शूद्र मानते हैं, हमको नीच मानते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा तू भिक्षु बनेगा? उसने कहा हाँ बन जाऊंगा। जब उसका आनंद से कहा आनंद इसका मुंडन करो, मुंडन कराया, बोले कपड़े चीवर इसके हाथ में दो। और जब उसकी दीक्षा होने लगी तो राजकुमार युवराजों ने कहा नहीं पहले हमारी दीक्षा होगी, इसकी दीक्षा क्यों होगी, ये छोटी जाति का है। भगवान बुद्ध ने कहा मैं उसी को तो आज समाप्त करना चाहता है। बौद्ध धर्म में इंटरनल जातिवाद घुस गया है। ये बोले करुणाकर, जब कोई तरुण भिक्षु बुद्ध शासन में रत होता है तो वो ऐसे प्रकाशित होता है जैसे बादलों से मुक्त चंद्रमा। उसका ब्रह्मचर्य, उसकी ऊर्जा, उसका काम, उसका अध्ययन, उसका चरित्र, उसका शील जब निखर कर आता है तो लोग उसे सत सत प्रणाम करते हैं। आज युवा भिक्षु की जरूरत है, आज नौजवान की जरूरत है जो समाज को, मैं 18 साल की एज में बौद्ध भिक्षु बना, मैं हाथरस के पास का रहने वाला हूं। आज भी मुझे 25-25, 30-30 साल पुराने लोग मिल गए। ये लोग बौद्ध धर्म में, आपको बताता हूं मैं जो मैंने अध्ययन किया है, बौद्ध धर्म में इंटरनल जातिवाद घुस गया है। ये बरुआ बौद्ध, ये चकमा बौद्ध, ये जाटव बौद्ध, ये ब्राह्मण बौद्ध, ये धोबी बौद्ध, ये खटीक बौद्ध, ये शाक्य बौद्ध। शाक्य लोग, शाक्य जो, मुझे कहने में कोई ऐतराज नहीं, शाक्य समाज का भिक्षु जब उसे पता चलता है कि ही इज बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, SC ST, दे डोंट वांट गिव एंड रेस्पेक्ट। लेकिन बाबा साहब ने कहा था सेल्फ रेस्पेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेटल गेन आवर स्ट्रगल फॉर सेल्फ रेस्पेक्ट। हमने बौद्ध धर्म को स्वीकार आत्मसम्मान के लिए किया, स्वाभिमान के लिए किया, हमने लोगों के कल्याण के लिए किया। भगवान बुद्ध का धम्म कोई एक जाति के लिए नहीं है, कोई एक वर्ण के लिए नहीं है, कोई एक धर्म के लिए नहीं है। भगवान बुद्ध का धम्म, भगवान बुद्ध का संग सचमुच एक समुद्र था। उसमें राजा महाराजाओं के सपुत्र थे, राजकुमार युवराज थे, रईस थे, क्षत्रियोदा सरदार थे, ब्राह्मण थे, चांडाल थे, शूद्र एवं वैश्य थे, अंगुलीमाल जैसे लोग थे जो डांके डालता, निरपराधी लोगों का खून करता। अम्बपाल काशी नगर बधूती जिसकी एक एक अदा पर राजा और अमीर लोग लाखों रुपया न्यौछावर कर देते। सुपाक था, कुत्ते का मांस खाता, स्वाति मछेरा था, नंद ग्वाला था, धनिया कुम्हार जाति से आया था, सुपैया डोम था, शमशान से आया था, यसमीर व्यापारी का बेटा था, बिमला बैस्या की लड़की थी, गुणदासा पुत्री थी, चांपा शिकारी की लड़की थी, उपाली नाई था, महाकाश से ब्राह्मण था, सुनीत भंगी था, इसने अर्हत प्राप्त किया। भगवान बुद्ध, बाबा साहब से पूछा गया क्या बुद्धिज्म से इतने अभिभूत, इतने इंप्रेसिव, इतने प्रभावित क्यों हुए? बाबा साहब ने कहा पत्रकारों से कि भगवान बुद्ध का एक प्रकरण मुझे याद आता है कि बाबा वहां पर राजकुमार युवराजों की दीक्षा हो रही है, सर मुड़ाकर बैठे हैं, वहां एक झाड़ू लगाता है जिसको वाल्मीकि कहते हैं या स्वीपर कहते हैं, वो झाड़ू लगा रहा है, बार बार छुप जाता है, बार बार झाड़ू लगाता है, भगवान बुद्ध का प्रवचन सुनता है, बार बार दीवार की ओट में चला जाता है। भगवान बुद्ध की इस पर करुणामयी नजर पहुंची। भगवान बुद्ध ने कहा देखो आनंद, ये कौन है, इसको बुलाओ। उसको बुलाया, उससे कहा क्यों डरते हो? बोले ये लोग जो बैठे हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये सब लोग हमको अंधज मानते हैं, हमको शूद्र मानते हैं, हमको नीच मानते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा तू भिक्षु बनेगा? उसने कहा हाँ बन जाऊंगा। जब उसका आनंद से कहा आनंद इसका मुंडन करो, मुंडन कराया, बोले कपड़े चीवर इसके हाथ में दो। और जब उसकी दीक्षा होने लगी तो राजकुमार युवराजों ने कहा नहीं पहले हमारी दीक्षा होगी, इसकी दीक्षा क्यों होगी, ये छोटी जाति का है। भगवान बुद्ध ने कहा मैं उसी को तो आज समाप्त करना चाहता हूँ। ये बुद्धि से भी छोटा है, काम से भी छोटा है, अनपढ़ है, उम्र में भी छोटा है। भगवान बुद्ध ने पहले उसको दीक्षा दी और फिर राजकुमारों को दी। और भगवान बुद्ध ने कहा ये राजकुमार युवराजो, तुम्हारा जीवन आज से शुरू होता है, ये तुमसे श्रेष्ठ है, तुम कनिष्ठ हो, तुम इसको नमस्कार करो। भगवान बुद्ध ने उसको नमस्कार कराया। मैं इस आषाढ़ी पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आपसे कहना चाहूँगा कि RSS आज बुद्धिज्म को पूरा खत्म करने के लिए तैयार है। वो मुसलमान से नहीं घबराती क्योंकि वहाँ भी अल्लाह है, वो किसी और से नहीं घबराती,
वहाँ ईश्वर आत्मा परमात्मा है। लेकिन बुद्धिज्म में कोई याचना नहीं है। बुद्धिज्म कोई झाड़ फूंक का धर्म नहीं है। बुद्धिज्म गंडा ताबीज का धर्म नहीं है। बुद्धिज्म कोई पत्रा दिखाने का धर्म नहीं है। बुद्धिज्म भाग्य भगवान का धर्म नहीं है कि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। बुद्ध कहते हैं समस्या तेरी है, समाधान भी तेरे पास है, दुख तेरा है, दुख का कारण भी तेरे पास है। समस्या तुम्हारी है, समाधान कहीं अंत ढूंढ रहे हो। समस्या तुम्हारी है, उसका कहीं दूसरी, बीमार तुम हो, दवाई किसी और को दे रहे हो। बुद्ध कहते हैं बीमार भी तुम हो, दवाई भी तुम्ही को खानी पड़ेगी। कारण तुम्हारा है, दुख का कारण खोज भी तुमको करनी पड़ेगी। बुद्ध कहते हैं कि मैं मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं हूँ। बुद्ध के सामने कितनी भी अगरबत्ती मोमबत्ती लगाना, बुद्ध के कितनी भी माला डालना, बुद्ध का कितना भी जाप करना, बुद्ध के कितने भी मंत्र पढ़ना, लेकिन जब तक बुद्ध के मार्ग को आप नहीं अपनाएंगे, बुद्धिज्म का जो अष्टांगिक मार्ग है, जो बुद्धिज्म का सत्य का मार्ग है, जो बुद्धिज्म का पंचशील का मार्ग है, जो बुद्धिज्म का आदर्श का मार्ग है, जो बुद्धिज्म का नैतिकता का मार्ग है, उसको जब तक आप नहीं अपनाएंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। कालामुलोक बहुत से लोग प्रचारक आते थे, भगवान बुद्ध से कहा यहाँ पर बड़ी डाली वाले कल आए थे, परसों यहाँ पर एक बहुत बड़ी माला डालकर आए थे, एक और आए थे बहुत लठधारी आए थे। उन्होंने कहा यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं और जाते हैं, फलाहारी बाबा भी आए थे, हम किसकी बात माने, हम लोग छोटी बुद्धि है। तो भगवान बुद्ध ने कहा एक कालामो, किसी बात को इसलिए स्वीकार मत कर लेना कि ग्रंथों में लिखी है, किसी बात को इसलिए मत मान लेना कि लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, किसी बात को इसलिए मत मान लेना कि कोई दाढ़ी वाले बाबा कह रहे हैं, किसी बात को इसलिए मत मान लेना कोई बहुत बड़े प्रोफेसर कह रहे हैं, किसी बात को इसलिए मत मान लेना कोई बहुत बड़े त्यागी कह रहे हैं, किसी बात को इसलिए मत मान लेना कोई चिमटा वाले बाबा कह रहे हैं, किसी बात को इसलिए मत मान लेना तिलकधारी कह रहे हैं। बोले फिर क्या माने? बोले किसी बात को इसलिए मान लो कि वो बुद्धि और तरक्की कसौटी पर खरी उतरे और वैज्ञानिक दृष्टि से सत्य हो। सत्य न पुराना होता है न नया होता है, सत्य न तुम्हारा होता है न मेरा होता है, सत्य तो सत्य है। और जब सत्य के आधार पर बुद्धि और विवेक से प्रज्ञा से जो बात सही है, तुम्हारे लिए भी कल्याणकारी है, मेरे लिए भी कल्याणकारी है, उस बात को मान लेना। तुम किसी बात को इसलिए भी मत मान लेना कि बुद्ध कह रहे हैं। इतना बड़ा चैलेंज किसी ने नहीं किया। भगवान बुद्ध की धरती आज जहां बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया था करा रही है, उस पर पंडित पुजारियों का हमने मूवमेंट चलाया था। भारतीय बौद्ध महासभा को सबको मालूम है, 30 साल चलाया था। बॉम्बे से लेकर बुद्ध गया तक भंते करुणाकर बुलेट गाड़ी से गया था, लेकिन किसी कारण वो नहीं हो पाया। अब दोबारा मूवमेंट शुरू हो रहा है। 17 सितंबर को 5 लाख लोग इकट्ठे हो रहे हैं पटना में। आप सभी लोगों को हम आमंत्रित करते हैं, आप उस कार्यक्रम में आएं। और बुद्ध की भूमि, हमने कहा है गवर्नमेंट से कि मस्जिद में मैनेजमेंट मुसलमानों का होता है, चर्च में मैनेजमेंट ईसाइयों का होता है, और जैन धर्म के उसमें जैनियों का होता है। लेकिन हमारा मैनेजमेंट क्यों नहीं, इसमें हिंदू क्यों? कितने हिंदू मंदिरों में हम लोग उस मैनेजमेंट में शामिल हैं। यदि तुम हमारे मंदिर में रहना चाहते हो तो तिरुपति वाले मंदिर में हम भी रहेंगे, वैष्णो देवी वाले में हम भी रहेंगे, हम भी वहाँ बुद्ध की रहकर पूजा करेंगे। तुम यहाँ क्यों आते हो? ये बहुत बड़ा संघर्ष है, हजारों वर्ष हो गए लेकिन वो स्वतंत्र नहीं हुआ है। मैं आप लोगों से इस मंच के माध्यम से, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से मैं आपसे निवेदन करूँगा कि 17 सितंबर को आप लोग पटना पहुँचने का, गांधी मैदान में 5 लाख लोगों का हमने आह्वान किया है। लेकिन आपको बता दूं, अब के बड़ी खुशी की बात है कि हिमालयंस लोग उसे शुरू कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने शुरू किया था, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के लोगों ने, लेकिन अब हिमालयंस लोग का मतलब है नेपाल के लोग, काठमांडू के लोग, आपके लेह लद्दाख के लोग, अरुणाचल असम के लोग, मिजोरम के लोग, और तमाम जो हिमालय का लगा हुआ है वो सारे लोग तैयार होकर वो लोग काम कर रहे हैं। आप लोग इसमें भागीदारी करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों के लिए मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, आपका